नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। आज़ादी की कई दिहाइयों बाद मुल्क में माशी तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वाराणसी में एक तकरीब पर वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। ज़मीन की मार्केट रेट्स तय करने के लहे अमल पर डिविजनल कमिश्नर ने मीटिंग में किया गौर व खौज। गैर पार्लिमानी रवैये का मुजाहरा करने पर राज्यसभा के 45 मेंबरान मुअत्तल और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यूटी में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी हासिल होने की कई दिहाइयों के बाद मुल्क के रूहानी अहमियत के हामिल मकामात को अब फ़रोग हासिल हो रहा है और माशी तरक्की में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज वाराणसी में अमाराहा के मकाम पर नए तामीर किए गए सवार वेद महामंदिर का इफ्तिताह करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर का काम चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो पानी की बचत, डिजिटल अदायगी के फ़रोग, सफाई सुथराई, वोकल फॉर लोकल, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, कुदरती तरीकों से खेती, मोटे अनाज को फ़रोग, तंदुरुस्ती और कम से कम एक गरीब कुंबे की मदद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस दौरान वज़ीर आज़म ने आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 37 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। इसके बाद वज़ीर आज़म ने अपने हल्के के एक दही इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अगले माली साल के लिए ज़मीन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए लाहे अमल तय करने पर गौर व खोज किया गया। मीटिंग में कश्मीर सूबे के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों के अलावा महकमे माल के कई अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कमर्शल और रिहायशी नौइयत की ज़मीन के कागजात बनाने पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने के मनसूबे पर भी तबादला ख्याल हुआ। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि ज़मीन और स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी तय करने के अमल में माशी तरक्की को ज़ेर गौर रखा जाना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में अवामी बेदारी की हिदायत दी। लोक सभा की सिक्योरिटी में रख न डालने के मामले पर आज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के शोरगुल की वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के सिक्योरिटी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए किए गए इकदाम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तहकीकात जारी है। स्पीकर मौसूफ ने अपोजिशन मेंबरान से ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की बार बार अपील की, लेकिन अपोजिशन अरकान का एहतजाज जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई पहले दिन में 12 बजे तक फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। हाउस में गैर मुनासिब रवैये की बुनियाद पर राज्यसभा के 45 मेंबरान को मुअत्तल किया गया है। इस सिलसिले में राज्यसभा के लीडर पीयूष गोयल ने तहरीक पेश की, जिसको ज़बानी वोट से पास किया गया। सभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इन मेंबरान के गैर मुतवक्का और गैर मुनासिब रवैये पर अफसोस का इजहार किया। श्रीनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाने और आम लोगों की सहूलत के लिए शहर में स्मार्ट बस सर्विस शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हासिल की गई ये बसें शहर के मुख्तलिफ रूटों पर चलती हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO अतहर आमिर खान ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि ये गाड़ियाँ माहौल दोस्त और जदीद सहूलियात से लैस हैं। स्मार्ट सिटी बसेज अभी जो है पिछले कंटिन्यूसली 2 महीनों से ऑलमोस्ट श्रीनगर सिटी में ऑपरेशनल है। सो हमारे लगभग 14 मेन रूट्स हैं सिटी के अक्रॉस जहाँ पे बसेज आर रनिंग। सो इसका जो प्रॉपर टाइम टेबल है दैट आल्सो हैज़ बीन शेयर्ड विद पीपल। रूट्स हैव बीन प्रॉपरली फाइनलाइज्ड। रेट्स एटसेट्रा जो है उसको भी हमने पब्लिक डोमेन में रखा है कि पीपल शुड आल्सो नो व्हाट आर द रेट्स, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पूरा एंटायर सिस्टम is running on a digital platform. All the buses have GPS devices with them. There's a vehicle tracking system जिससे हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बसेस में कंडक्टर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स दी गई हैं जहाँ से वो टिकट्स इशू करते हैं ऑन बोर्ड। सो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से ये सर्विस लोगों को उपलब्ध हो। एंड जो पब्लिक का फीडबैक भी इसमें आया है दैट इज़ बीन रियली वेरी एनकरेजिंग। वो लोग बहुत खुश हैं। आम लोग इस सर्विस की दस्तयाबी पर मुतमईन नजर आ रहे हैं।
فیسلٹیز ساری اصل یُتھ تہِ چھِ أسۍ آسان گھنٹہٕ وادن پیاران گاڑِ سومو چھِ آسان تِم چھِ یِوان گۄڈے بٔرِتھ ہۄ گٲڑۍ چھِ یِوان سۄ 407 تَتھ تہِ چھَنہٕ آسان سیٖٹٕے تَتھ چھُ تیوٗت اوٚور لوڈ آسان اِنسان چھُ دَپان بہٕ کِتھ کٔنۍ کھسہٕ اَتھ گاڑِ فیسلٹی چھِ بڑٕ تَمی چھِ أسۍ دَپان یہِ بہٕ گاڑِ گژھٕ بیٚیہِ فیسلٹی چھِ بڑٕ اَصٕل چاہے تَمی چھِ أسۍ دَپان اَسہِ گژھن بیٚیہِ یِژھٕ 2-4 گاڑِ یَتھ آسنہِ یُس زَن أنٛدۍ أنٛدۍ آسہِ ہا چکر کران واریاہ کمفٲٹ چھِ گژھان اَتھ گاڑِ منٛز بیٚہنہٕ خٲطرٕ واریاہ بیسٹ چھُ یہِ واریاہ اصٕل بس چھِ یَتھ ترٲومٕژ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گژھِ یِہوٚے بس گژھُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ پبلِکَس واریاہ آسٲیِش گژھان واریاہ آرام گژھان دریاسنا اطہر عامر خان نے شہر کے پائین علاقوں میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری مختلف ترقیاتی کاموں کی صورتحال کا جائزہ لیا شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے ان کاموں کی بروقت تکمیل پر زور دیا سرحدی ضلع کپوارہ کے دور دراز علاقے لولاب کو ملک میں سیاحت کے اعتبار سے آف بیٹ ڈیسٹینیشن کے زمرے میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے اس حصولیابی پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے محکمہ سیاحت اور کپوارہ کی ضلع انتظامیہ کو مبارکباد دی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر دیگر شعبوں میں بھی نئی کامیابیاں حاصل کرے گا انہوں نے ملک اور بیرون ملک رہنے والے لوگوں سے تلقین کی ہے کہ وہ جموں کشمیر خاص کر لولاب کی سیر کر کے قدرت کے نظاروں سے محظوظ ہو جائیں ملک بھر میں جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا کے ایک حصے کے طور پر سماجی بہبود کی کمشنر سیکریٹری شیتل نندا نے آج کٹھوعہ ضلع کے بسنت پور پنچایت حلقے کا دورہ کیا اور وہاں ایک عوامی دربار میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ تعلیم اور ہنرمندی کا فروغ ترقی کے منازل حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے سری نگر کے بٹپورہ زکورہ احمد نگر اور سورا علاقوں میں آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ایس ایم سی کے زیر اہتمام مختلف پروگراموں کا انعقاد ہوا جو اس دوران لوگوں کو مرکزی سرکار کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں کہا گیا ان پروگراموں میں کئی لوگوں نے شرکت کی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں آج کولگام کے دیوسر علاقے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ضلع کے اے ڈی ڈی سی کے علاوہ انتظامیہ کے دیگر کئی افسران نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم کا مقصد عام لوگوں تک فلاحی اسکیموں کی جانکاری پہنچانا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سرکار کے بہبودی پروگرام سے استفادہ کریں آج کے پروگرام میں علاقے کے بیشتر لوگوں نے شرکت کی اس پروگرام سے تمام لوگوں کو ہر کسی کام کے مطابق متعلق مرکزی سرکار اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان کے گھر گھر تک یہ پروگرام پہنچائی اجازت ہے مرکزی سرکار شکر گزار کہ یم کام سہ پکناون بڑ خوش گژھان تمن کامن مز گو سٹھا شکر گزار امن اور قصبہ میں تشریف کہ اس کام ونان ست انشاء اللہ رحمان دور ست سٹھا شکر گزار ام سند ادھر سنکلپ یاترا گاڑی آج اننت ناگ کے اشاجی پورہ علاقے میں پہنچی جہاں لوگوں نے اس کا استقبال کیا اس موقع پر اننت ناگ میونسپل کونسل کے سی ای او اور دیگر افسران کے علاوہ پنچایتی راج اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے علاقے میں کئی سرکاری محکموں کی جانب سے اسٹال قائم کیے گئے تھے جن کے ذریعے لوگوں کو سرکاری اسکیم کے بارے میں جانکاری دی گئی پلوامہ ضلع کے نور پورہ اونتی پورہ علاقے میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ایک پروگرام منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی اس موقع پر سول اور پولیس انتظامیہ کے اعلی افسران موجود تھے پروگرام کے دوران شرکاء کو وکست بھارت کے خواب کو پورا کرنے کا حلف دلایا گیا ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز کا معائنہ کیا عام لوگوں نے سرکار کی اس پہل پر اطمینان کا اظہار کیا بارہمولہ ضلع میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت پروگراموں کا انعقاد جاری ہے پٹن میں آج ایس ڈی ایم کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف محکموں کے افسران اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ایس ڈی ایم پٹن نے کہا کہ سنکلپ یاترا انتظامیہ اور عام لوگوں کے درمیان رابطے کو مزید مضبوط بنانے میں مؤثر پروگرام ثابت ہو رہا ہے بانڈی پورہ میں منعقدہ سنکلپ یاترا پروگرام کے دوران ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے لوگوں میں پیمفلیٹ تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ وکست بھارت نظریے کے تحت ملک کی ترقی اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بااختیار بنانے کے منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے ڈپٹی کمشنر بڈگام اکشے لابرو نے آج چاڈورہ اور چرار شریف کے دورے کے دوران وہاں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ چاڈورہ میں بس سٹینڈ کی تعمیر عنقریب مکمل کی جائے گی ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا
सेरिकल्चर महकमे की जानिब से आज मानसबल में फार्मर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह महकमे के सरबराह एजाज अहमद भट्ट ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सेरिकल्चर से वाबस्ता किसान को जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि रेशम के कीड़ों के पालन पोषण और गुंचे अब रेशम तैयार करने के तरीक़ेकार में बेहतरी लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। महकमे तालीम की जानिब से बारामुल्ला में 9 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह नाज़िम तालीम कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर ने किया। इस प्रोग्राम के दौरान महकमे से वाबस्ता 250 ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अफसरों को एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की जाएगी। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकजी सरकार पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की समाजी और सियासी उमंगों का एहतराम करें। खान साहब बडगाम के कई वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना और इस खित्ते में असेंबली इंतखाबात कराना वक्त का तकाजा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत और तहजीब व तमद्दुन के इक़दार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उनकी जमात अहदबंद है। श्रीनगर में गांदरबल से वाबस्ता पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हाल में अवाम के जज्बात को तरजीह दी है। आलमी शोहरत याफ्ता फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियंस ऑगस्का और पैट्रिक बारर, जो कि आजकल वादी में मौजूद हैं, ने आज श्रीनगर के कई इलाकों में अपने हुनर का मुजाहिरा करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। श्रीनगर के घंटाघर के नज़दीक जब ये फुटबॉलर अपने हुनर का मुजाहिरा कर रहे थे तो वहां लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई। ये फुटबॉलर पोलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलवामा में R&B दफ्तर के अहाते में आज उस नौजवान की लाश बरामद की गई जो गुज़श्ता माह लापता हो गया था। तफसीलात के मुताबिक लाश की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम ने R&B दफ्तर के अहाते में पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।